पाकिस्तान का बोल देते। मेरे दादा इंडियन आर्मी में थे, आपको पता है। क्या आतंकवादी अभी गया? आतंकवादी कैसे आप? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। दोस्तों आज के वीडियो में सबसे पहले दिखाने जा रहा हूं उन नफरती चिंटुओं का कैसा हश्र हुआ है सरेआम पुलिस के सामने, क्योंकि कोई भी चलते फिरते उठते बैठते किसी भी मुसलमान को देखते ही पाकिस्तानी और आतंकवादी बता देता है। बहुत तगड़ा इलाज किया है। आए थे बताने कि तुम पाकिस्तानी हो, यहाँ पर जो है बम लगाने आते हो भारत में, और फिर जो उस मुस्लिम परिवार ने उन नफरती चिंटुओं का इलाज किया है तो पुलिस भी देख करके दंग रह गई और पुलिस को भी कायदे से आड़े हाथों लिया, क्योंकि वो परिवार कोई ऐरा गैरा परिवार नहीं था। भारतीय सेना में सर्व कर चुके वेटरन का परिवार था। अभी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उधर गुजरात के मोडासा में एक नफरती डॉक्टर का इलाज, कायदे से तगड़ा इलाज जो है मरीज ने ही कर दिया। पता है क्या हुआ था? हुआ यह था कि मरीज था मुसलमान, डॉक्टर ने मुसलमान देखते ही उसको आतंकवादी कह दिया, फिर उसको जो मशहूर किया है उसने, अभी दिखाता हूं। और एक खबर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम से जुड़ी हुई बताई जा रही थी। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यक्रम की पूरी पोलपट्टी खोल करके रख दी भ्रष्टाचार को लेकर के। अभी उससे जुड़ा भी वीडियो निकल के सामने आया है। उधर एक खबर है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाया गया है। टीएमसी की एक महिला कार्यकर्ता ने साफ तौर पर कहा है कि उसके कपड़े फाड़े गए और उसकी चैन छीनी गई है। उससे भी जुड़ा। और अशोक श्रीवास्तव, आप जानते हैं कि टैक्स के पैसे पर पलने वाला दूरदर्शन का एंकर, जिसको आडवाणी की कृपा पात्र बताया जा रहा है, उसने किस तरीके से गौरक्षकों का बचाव किया है। वो गौरक्षक सो कॉल्ड जो सरेआम सड़क पर गुंडागर्दी करते, किसी को भी लिंच कर देते, किसी की भी हत्या कर देते, और जो खुद तमाम सारे अपराधों में संलिप्त पाए जाते हैं, उससे भी जुड़ी खबर। और क्यों आखिर गोदी मीडिया के एंकर को जर्नलिज्म के छात्रों के सामने आकर के ये कहना पड़ा कि जो गलती हमने की है वो गलती तुम मत करना। क्यों ये कहना पड़ा? क्या ये आज तक के बड़े एंकर ने ये बात कही है? खान सर और रोशन सर विवाद में रोशन सर के वकील ने खान सर को अलकायदा, ऐसा कथित तौर पर बताया गया कि अलकायदा और आईएसआई का आदमी बताया गया। उसके जवाब में अब उस वकील की ही पूरी की पूरी कुंडली खुल चुकी है और राम मंदिर चंदा चोरी मामले में 3 बड़े खुलासे आए हैं। इसके बारे में भी जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले जानकारी जो हैदराबाद में इलाज किया है नफरती चिंटुओं का मुस्लिम परिवार ने, वो दिखाऊंगा। पहले देखिए इसको। एक मिनट वीडियो ले। आप कैसा बोलते हैं? नहीं, आपको क्या प्रूफ है? आप पाकिस्तानी हो, आप है तो पाकिस्तान का बोल देते। मेरे दादा इंडियन आर्मी में थे, आपको पता है, सूबेदार थे वो। ये लोग बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तानी इधर बम लगाने को आए, बिकॉज ये जो घर है वो पुलिस स्टेशन का है। हाँ, क्या मुसलमानों का है? पाकिस्तानी है बिकॉज ऑफ वो मुसलमान। पाकिस्तानी बोल रहा मेरे को, वो जा रहा है वो वाला पाकिस्तानी नहीं बोल रहा। आई एम इंडियन। पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस कुछ नहीं कर रही। तो इसमें आपने देखा ये पूरा वीडियो। इस पूरे वीडियो में उस मुस्लिम फैमिली ने, उस मुस्लिम महिला ने, लड़की ने किस तरीके से वो तिलकधारी चिंटू का इलाज किया है। मतलब कहीं भी कोई भी आए मुंह उठा करके चलाए और किसी भी मुसलमान को कोई कुछ भी बोलते, ये इस देश में चल रहा है। लेकिन अब करारा जवाब मिलना शुरू हो गया है। पुलिस के सामने, पूरे अपार्टमेंट के सामने, पूरी बिल्डिंग में तमाम सारे लोग बाहर थे, उसके सामने ऐसी धज्जियां उड़ाई, ऐसा इलाज किया है इनका कि वहां से बाद में पुलिस को ही उनको खदेड़ना पड़ा। और अब आपको ले चलता हूं मोडासा गुजरात। एक मुस्लिम जो मरीज जो है वो आया था डॉक्टर साहब को दिखाने। डॉक्टर साहब ने मुस्लिम टाइटल देखा तो आतंकवादी कह दिया। फिर उसके बाद किस तरीके से डॉक्टर साहब का खुद ही मरीज ने इलाज किया है वो आप देखिए। मेडिकल चलावे छे, फाइल में नाम आपी मुस्लिम नाम જોઈને કહે છે કે આતંકવાદી આવી ગયા। આ આતંકવાદી કહે છે આ ભાઈ, બરાબર? ડોક્ટર વિનય ગાંધીનું હોસ્પિટલ છે, બરાબર? આ હોસ્પિટલ છે, અહીંયા મીડિયા આવે જ છે, મીડિયા આવે રસ્તામાં જ છે, બોલાવી જ છે। આ હોસ્પિટલ છે,
ના ભાઈ બધા દર્દી જોડે રોજ માપ નહીં તમે બોલ્યા કેમ આતંકવાદી શબ્દ માપ તમે કેમ ફાઇલમાં નામ જોઈને બોલવું પડે તમારે ખોટી વાત છે તમારું मुस्लिम वॉइस सेल जो है ये इस वीडियो को शेयर किया और देखिए क्या लिखा कि डॉक्टर विनय गांधी हॉस्पिटल में एक मुस्लिम युवक के साथ कथित तौर पर धार्मिक भेदभाव का मामला सामने आया। आरोप है कि सुधार मोइन की इसकी केस फाइल देख करके मेडिकल स्टोर के एक कर्मचारी ने उसे उस सबके सामने टेररिस्ट कहा। पीड़ित का कहना है कि शिकायत करने पर हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर विनय गांधी ने कार्रवाई के बजाय जिसे बुलाना है बुला लो, मीडिया ये भी कहा, मतलब एक तरीके से उसको ही उल्टा धमकाया। और अब आपको राजस्थान की एक टोंक की एक खबर दिखाता हूं। भारतीय जनता पार्टी का प्रबुद्ध जन सम्मेलन चल रहा था। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर के वहां पर बवाल हो गया कि किस तरीके से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ऐसा बवाल हुआ कि तमाम सारे भाजपाइयों ने उस आदमी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं और मंच तक पहुंच गया बाकायदा। देखिए जरा इस वीडियो को। ये मुद्दा पहले के पास उठाया था। भ्रष्टाचार अभी नहीं बता रहे, मुझे बता। मेरा पूरा गाँव बीजेपी का वोटर है सर। आजादी से लेकर सर ये गलत बात है। खड़े जाओ आप, चलो खड़े जाओ आप, चलो खड़े जाओ सभी। देखिए पूरी तरीके से उसको रोका गया। जो फाइल जो कागज लेकर के आए थे वो छीनने की कोशिश की गई। देखिए ये देखिए किस तरीके से उसको बाहर निकाला गया। ये पूरा हंगामा हुआ दोस्तों। तो अब आप समझ सकते हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कमोबेश हर जगह पर यही स्थितियां। उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरीके से लूटा है राम मंदिर को। एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं कोलकाता हाई कोर्ट का। ये बीते रात का वीडियो है जब अभिषेक बनर्जी कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचने वाले थे और उस समय भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त झड़प हुई। बताया जा रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं को तबीयत से कूटा भी। उसमें से टीएमसी के एक कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी की भी खबरें निकल के सामने आई हैं। टीएमसी के महिला कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसके कपड़े फाड़े और उसकी सोने की चेन तक छीन ली है। सुनिए जरा। और अब जनता के पैसे पर पलने वाले परिजीवी नरेंद्र मोदी सरकार का चरणचुंबक अशोक श्रीवास्तव, एंकर अशोक श्रीवास्तव का एक कारनामा आपको दिखाता हूं। जरा इसका ये ट्वीट देखिए। ये वीडियो उसने शेयर किया। देखिए ये गौरक्षक हैं जो जबरदस्त तेज आवाज में तेज रफ्तार में चलते वाहनों के नीचे किस तरीके से वाहनों को पलटाने का काम किया जा रहा है। ये देखा आपने। ये वीडियो इस राष्ट्रीय चैनल के एक एंकर ने शेयर किया है और उसमें ये बताया गया कि किस तरीके से गौरक्षक जो हैं वो गायों को बचा रहे हैं। इसने ये बात कभी नहीं वो की कि इन गौरक्षकों की प्रोफाइलिंग क्या है, ये कहाँ से कितने इन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तमाम ऐसे केस आते हैं जब गौरक्षक लिंच कर डालते हैं, मार डालते हैं वाहन चालकों को। बहुत सारी ऐसी घटनाएं निकल के सामने आई। ये वीडियो शेयर किया और इस वीडियो को लेकर के एक खबर आई, ये खबर भी शेयर की क्योंकि 14 गौरक्षकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जज तबस्सुम खान ने। क्योंकि ये सीधे तौर पर जो काम इनको नहीं करना चाहिए, जो काम पुलिस प्रशासन को करना चाहिए या कानून हाथ में ले रहे थे और जज साहिबा ने कायदे से इनको जो है सबक सिखाया, इनको इनके कानून के हिसाब से उनको सजा सुनाई। अब अशोक श्रीवास्तव के मुताबिक ये सज़ा जो है जो सुनाई गई है वो मतलब खिलाफ सुनाई गई है या नाम मतलब जज के मुस्लिम टाइटल को लेकर के सवाल उठा रहा है। आदमी कह रहा है कि गौरक्षकों का सबसे बड़ा कसूर है कि गौ तस्करी रोकने का जो काम पुलिस प्रशासन को करना चाहिए वो गौरक्षक कर रहे हैं।
इस पर प्रशांत कनौजिया लिख रहे हैं कि जनता के टैक्स के पैसे पर पलने वाला आडवाणी के चपरासी के लड़का अशोक श्रीवास्तव 14 कन्विक्टेड अपराधियों के समर्थन में आ गया। सबसे बड़ा गौ तस्कर सरकार है, उस पर आवाज नहीं निकलेगी। 5,000 लेकर के ट्रक छोड़ते हैं ये गुंडे, जो पैसा देने से इनकार करता है उसके साथ मारपीट करते हैं, हत्या करते हैं। ये संघी बेरोजगार लड़कों का रोजगार है, फांसी की सजा होनी चाहिए, सीधे तौर पर यह बात कही गई है। उधर गोदी मीडिया के एंकर किस तरीके से बेबस हैं, किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको घुटनों पर ला दिया है, उसका एक जीता जागता उदाहरण देखने को मिला। सईद अंसारी आज तक के बहुत सीनियर एंकर हैं, बहुत पुराने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने जर्नलिज्म के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्पीच दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो गलती हम लोगों ने की, हमारे दौर की मीडिया ने की, वो आप लोग मत करना। सुनिए जरा क्या कुछ कहा। हमारे बारे में गंदी गंदी बातें कही जा रही हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, हम खुद हैं। आपको कम से कम हम जैसा नहीं बनना है। जो हम लोगों ने अपनी साख को दांव पर लगाया है, हम लोगों ने जो अपनी इज्जत को कम किया है, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, बल्कि उसे बचाना है, बढ़ाना है और वो विश्वास बहाली करनी है, विश्वास वापस से लाना। सीधे सीधे कहा जा रहा है कि आज हमारे बारे में जो गंदी गंदी बातें कही जा रही हैं, इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। आपको कम से कम हम जैसा नहीं बनना है, जैसे हमने अपनी इज्जत कम की है वैसे आपको कम नहीं करनी है। उधर एक वकील साहब है, रोशन सर के वकील है, जो खान सर को उल्टी सीधी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो वकील है, देख लीजिए इसको। इसने एक बयान दिया। क्या बयान दिया? प्रेम भारद्वाज का ये ट्वीट पढ़िए। कहा गया कि इस वकील का नाम निरंजन कुमार है, जो अभी रोशन सर का केस देख रहा है। कल इसने बयान दिया था कि खान सर का ISI और अलकायदा से संबंध है। 2022 में इंटर्नशिप करने वाली एक लॉ स्टूडेंट का बलात्कार करने की कोशिश में जेल जा चुका है। यही वकील जेल जा चुका है। अपने चैम्बर में लड़की का हाथ पकड़कर शारीरिक संबंध बनाने की मांग की थी। मना करने पर कहा था कि इसे गुरुदक्षिणा समझ लो, और ये सारा कारनामा इसके अपने चैम्बर में किया था। लड़की ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई थी। लड़की चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। उसने हिम्मत दिखाते हुए FIR दर्ज करवाया था। लॉ कॉलेज के छात्रों ने उस समय घटना पर काफी हंगामा भी किया था, लेकिन ऊंची पहुंच होने के कारण इसे जमानत मिल गई थी। और ये ANI का उस वक्त का ट्वीट है। देखिए 24 दिसंबर 2022 का ट्वीट है। पटना हाई कोर्ट एडवोकेट निरंजन कुमार अटेम्प्ट टू कमिट रेप विद अ 22-year-old लॉ स्टूडेंट वर्किंग एज अ इंटर्न इन हिज ऑफिस। केस रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 341, 342, 354, 354A 504 IPC के तहत उसको अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जेल भी भेजा था। उसके बाद इसको जमानत मिल गई। उधर दोस्तों, राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में नए नए खुलासे लगातार सामने आ रहे हैं। एक और खुलासा हुआ। मुंबई के कारोबारी ने एक खुलासा किया कि उसने बाकायदा 3 किलो चांदी का हार और 1 किलो चांदी की चरण पादुका राम मंदिर में दान की थी। चंपत राय बंसल ने ये कहा था कि इसकी रसीद उसको मिलेगी, जो आज तक नहीं मिली है। सचिन गुप्ता का ये ट्वीट देखिए। मुंबई के कारोबारी अनिल विश्वकर्मा ने 3 किलो चांदी का हार और 1 किलो चांदी की चरण पादुका राम मंदिर अयोध्या को दान की थी। चंपत राय के चेले टिन्नू यादव ने कहा था कि पहले चांदी की शुद्धता जांचेंगे, फिर इसे प्रभु को पहनाएंगे, फिर फोटो खींचकर आपको फोटो और इसकी रसीद देंगे। आज तक अनिल को कुछ नहीं मिला। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने जुलाई 2020 में 1 किलो चांदी की ईंट दी थी। अनुरोध किया था कि जब PM पूजा करें तब इन ईंटों को नींव में रखा जाए। अब इन ईंटों का ही पता नहीं है। इस तरीके से लूट मचा रखी थी। सोचो, भगवान राम के नाम पर लूट मचाने वाले ये किस तरीके का कृत्य, कितना गंदा, कितना दो कौड़ी का कृत्य किया है। आप सोचिए, ये न सिर्फ समाज के गुनहगार हैं, बल्कि ये उन भगवान राम के भी सबसे बड़े गुनहगार हैं, जिनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी नींव और बुनियाद पड़ी है। अब एक और खबर देखें। ये अनिल मिश्रा जो ट्रस्टी हुआ करता था, इंजीनियर ने आरोप लगाया कि ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने 40% कमीशन लेते थे। सोचिए, रवीश कुमार लिख रहे हैं कि अगर निर्माण में ही बेईमानी हो गई तो क्या बचा। इस मंदिर का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री ने व्रत रखा था। जो लोग कमीशन मांगने खपाने में लगे होंगे वो सभी प्रधानमंत्री पर हंसते होंगे। मंदिर सुरक्षा के लिहाज से भी
महत्वपूर्ण तो कई तरह की एजेंसियां सक्रिय होंगी, किसी को नहीं पता चला कि कमीशन मांगा जा रहा है। इनके इनपुट में यह बात कभी नहीं आई। मतलब सब कुछ ऊपर से नीचे तक पूरे कुएं में भांग मिली हुई है। अब एक और जमीन घोटाला बताता हूं। संजय सिंह ने देखिए कुछ रजिस्ट्री की फोटोज जो है शेयर की है अपने ट्विटर हैंडल पर। संजय सिंह ने जो लिखा है वो और ज्यादा खतरनाक। किस तरीके से इस चोर मंडली ने, डकैत मंडली ने अयोध्या को तबाह और बर्बाद कर दिया। कहा कि प्रभु श्री राम के मंदिर में एक और महालूट का मामला सामने आया। 170 बिस्वा जमीन जिसकी कीमत 9 करोड़ थी, चंपत राय गैंग ने 55 करोड़ 47 लाख रुपए में खरीदी। मतलब ओवर वैल्यू करके खरीदी। अशोक बंसल ने खरीदी। हैरान करने वाली बात यह है कि पहले के गांव बरेहटा में सरकार ने किसानों से 4,40,000 में जमीन खरीदी थी। 4,40,000 में खरीदी जमीन 55 करोड़ 47 लाख में खरीदी गई। चंपत राय, जबकि चंपत के ट्रस्ट के लिए 47 लाख रुपए प्रति बिस्वा की जमीन खरीदी। ईडी और आरएसएस, ईडी पार्टी और आरएसएस ने लूट का माल कहां रखा है? आखिर अब तक चंदा चोर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? देखिए सीधे तौर पर यह बात कही जा रही है। कई बड़े इसमें सरगना हैं और बहुत कम उम्मीद इस बात की है कि जो सो कॉल्ड एसआईटी का झुंझुना पकड़ाया गया उसमें कुछ निकल के सामने आएगा नहीं, क्योंकि इसमें जांच करने और कराने वाले ही गुनहगार हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में जो मांग चल रही है न्यायिक जांच को लेकर के, अब देखना होगा कि क्या इसके लिए तैयार होगी और उसे होगी नहीं। जहां अभी तक एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई तो जांच की मांग आप दूर छोड़ दीजिए। खैर, इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।